Hello everyone, welcome back to Purvi Nursing Classes. Dear all, I hope you are doing very well. Thank you for love and support. Keep watching the channel. चलिए आज फिर से कुछ MCQs के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे आने वाले नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. Let's start with first question. Position for assessing jugular vein distension. ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे दिए होते हैं बट यूजुअली आई फोकस्ड ऑन द राइट आंसर. सो इमेज आपके सामने है, लेकिन जब भी जुगुलर वेन डिस्टेंशन को असेस करना है हमने, तो पेशेंट को हम रेज्ड 30 डिग्री पोजीशन जो है वो देते हैं. राइट, इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक इंटरनल जुगुलर वेन विच इज़ डिसेंडेड, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम. ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं. राइट, सो जब भी जुगुलर वेन डिस्टेंशन की बात आएगी, हम पेशेंट को रेज 30 डिग्री उसे असेस करने के लिए देंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्नोस्टिक स्टडी यूज्ड टू असेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन. ठीक है, सबसे मेन डायग्नोस्टिक स्टडी जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन अगर पेशेंट में हो रहा है तो हम उसे डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं. व्हाट? द आंसर इज एंजियोग्राम. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोग्राम. इसमें दो इमेजेस हैं, दिस वन इज़ डिफरेंट एंड दिस वन इज़ डिफरेंट. ये जो है कोरोनरी आर्टरीज का एंजियोग्राम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का. राइट, इसमें जो मटेरियल है वो इंजेक्ट किया जाता है और जिसकी वजह से प्रॉपर जो उसमें स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं. राइट, सो एंजियोग्राम आपने याद रखना है. Let's come to the next question which is known as the good cholesterol. अब बहुत बार सभी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन देखा होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल. सो देयर आर HDL एंड FDL लिपोप्रोटीन्स. HDL जो है दैट इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL जो रहता है दैट इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. यहीं से क्लियर हो जाता है. जो HDL है उसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. इमेज में आप देख सकते हैं LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहा जाता है. ठीक है, सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये क्या करता है, द प्लेक फॉर्मिंग जो पार्टिकल्स हैं कोलेस्ट्रॉल उसे ये लीवर तक लेके जाता है एंड वहाँ से जो है लीवर उसे डाइजेस्ट होके ब्लड आर्टरीज में फिक्स होने से बचाता है. वेयर एज जो LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा होने से प्लेक फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको येलोइश स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहा है. सो प्लेक फॉर्मेशन उससे जो है बॉडी में वो होती है. सो LDL जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है एंड HDL जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि बॉडी में होना ज़रूरी है. मेल में इसकी जो सही मात्रा है वो होनी चाहिए 40 mg/dl, वेयर एज इन फीमेल इट इज़ अबाउट 50 mg/dl. राइट, डेसीलीटर. Let's come to the next question. Right side cardiac catheterization is done through. ठीक है, हार्ट की अगर हम बात करें, राइट साइड रहता है एंड लेफ्ट साइड. राइट साइड जो है उसमें हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है एंड ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है फॉर द प्योरिफिकेशन. सो जब भी राइट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी है, इट इज़ मोस्टली डन थ्रू द आंसर इज femoral vein. So in this structure you can see here it is femoral artery as well as femoral vein, blue वाला. सो femoral vein जो है यहाँ से हम कैथेटर इंजेक्ट करके हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन्स हैं, वो उनके द्वारा ये प्रोसीजर किया जाता है. सो थ्रू द femoral vein जो है कार्डियक कैथेटर को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज राइट साइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है
एंड लेफ्ट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हेयर इट इज़ वेना केवा विच इज़ सुपीरियर, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा है ये, दिस इज़ सुपीरियर वेना केवा, दिस इज़ इंफीरियर, यहाँ पे रेड ये एरोटा दिख रहा है, दिस इज़ फेमोरल वेन एंड दिस फेमोरल आर्टरी एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, बहुत विजिबल है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन इज डन थ्रू, अब राइट साइड जो है वो फेमोरल वेन से किया जा रहा था, वेयर एज लेफ्ट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन किसके थ्रू होगा, आर femoral artery, राइट। अगेन इन द पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, दिस इज femoral artery, इज डिसेंडिंग एरोटा, देन arc of aorta, देन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्या रहता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कहाँ से, लंग से प्यूरिफाई होके यहाँ पे आता है। अब यहाँ से femoral आर्टरी के थ्रू जो कैथेटर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर तक जो है ये जाता है, राइट साइड ऑफ हार्ट के। सो लेफ्ट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है femoral आर्टरी से होता है, राइट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है वो femoral वेन से होता है, राइट। Let's summarize question. Position for assessing jugular vein, raise 30 degree. Diagnostic study used to assess left ventricular dysfunction angiogram, which is known as the good cholesterol, high density lipoprotein. इसी में दूसरा क्वेश्चन है which is known as bad cholesterol, that is low density lipoprotein. Right side cardiac catheterization is done through femoral vein, whereas the left side cardiac catheterization is done through femoral artery. Thank you for watching. Subscribe channel. Meet you in the next live and stay connected. Subscribe channel.